अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नईम अपने चैनल हेल्दी टॉक के साथ। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है टॉन्सिल्स। दोस्तों, टॉन्सिल्स के हवाले से आजकल जो है वो हर बंदे को पता है कि हमारी गले में टॉन्सिल्स होते हैं, लेकिन अक्सर आपने सुना होगा कि टॉन्सिल्स को जो है वो रिमूव कर दिया जाता है जब वो बार बार उनमें इन्फेक्शन होती है। तो आज हम अपनी वीडियो में ये देखेंगे कि टॉन्सिल्स जो हैं वो बॉडी में क्यों होते हैं, इनका फंक्शन क्या है, और अगर बार बार इन्फेक्शन हो रही है तो उसकी रीज़न क्या है, और अगर टॉन्सिल्स का इन्फेक्शन है तो उसमें क्या सिम्टम हो सकते हैं, और बार बार ट्रीटमेंट के बावजूद भी अगर टॉन्सिल्स जो हैं वो ठीक ना हो रहे हों तो क्या टॉन्सिलेक्टमी यानी टॉन्सिल्स को रिमूव करना बॉडी से उसका कोई नुकसान है या नहीं, और अगर इसको रिमूव करवाना है तो उसको किस एज में करवाना चाहिए, और इस तरह की इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो इस इम्पॉर्टेंट और कॉमन इशू पे को देखने के लिए, कुछ सुनने के लिए और इसको कुछ सीखने के लिए, ताकि आपको ये काम आए, इस वीडियो को प्लीज़ आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, टॉन्सिल्स जो हैं वो हमारे गले में होते हैं, लिम्फ नोड की तरह होते हैं, और इनका काम ये है कि जिस्म में जरासीमों को यानी बैक्टीरिया को दाखिल होने से रोकते हैं। क्योंकि टॉन्सिल्स आप यूँ समझ लें कि ये हमारी इम्यून सिस्टम का एक हिस्सा है, और इसके अलावा टॉन्सिल्स का जो रोल है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो हमारे लंग्स की तरफ कोई भी चीज़ जाने से, जो फॉरेन बॉडी है या फॉरेन पार्टिकल्स है जो बाहर से हमें जा सकता है जिस्म के अंदर, उसको ये रोकते हैं। लेकिन टॉन्सिल जो हैं ये बार बार इन्फेक्शन होती है बैक्टीरिया की वजह से, स्वेल हो जाते हैं। उसकी कुछ सिम्टम है, जैसे सोर थ्रोट होता है, स्वीयर थ्रोट इन्फेक्शन होती है। इसके अलावा वाइट कलर के स्पॉट्स पड़ जाते हैं आपके टॉन्सिल्स पे, और निगलने में दुश्वारी भी हो सकती है, यानी स्वेलिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, किसी भी चीज़ को स्वेलो करने में प्रॉब्लम हो सकता है। और जब बार बार एंटीबायोटिक दी जाती हैं, जो आपका ENT स्पेशलिस्ट या डॉक्टर जो है वो आपको बार बार एंटीबायोटिक देता है, बार बार मेडिसिन देता है, उसके बावजूद भी अगर टॉन्सिल्स जो हैं वो ठीक ना हो तो एक सर्टन टाइम पर आकर आपके टॉन्सिल्स को रिमूव करने की रिकमेंडेशन भी होती है, और उसको कहा जाता है कि टॉन्सिलेक्टमी, मेडिकल लैंग्वेज में हम उसको कहते हैं टॉन्सिलेक्टमी। तो टॉन्सिलेक्टमी या टॉन्सिल्स को निकालना, अब बहुत सारे लोगों के जिस जहन में ये क्वेश्चन आएगा कि इससे क्या नुकसानात हो सकते हैं या क्या फ़वाइद हैं, तो हम उस पर थोड़ा सा मुख्तसर सी बात करते हैं कि टॉन्सिल्स जो हैं वो कुछ स्टडीज़ के मुताबिक टॉन्सिल्स अगर बार बार इन्फेक्शन उनका हो रहा हो तो उनको निकालना जो है वो उसमें कोई इशू नहीं है, बल्कि इम्यून सिस्टम में जो है वो बेहतरी हो जाती है। इसलिए टॉन्सिल्स को बार बार इन्फेक्शन अगर हो रही है तो आप अपने डॉक्टर के मशवरे से उसको निकलवा भी सकते हैं। टॉन्सिल्स या निकालना या टॉन्सिलेक्टमी करने की कोई ख़ास एज नहीं होती। और एक बात और भी आप ये ज़हन में रख लें कि टॉन्सिल्स जो हैं ये एक एज पर आकर ये श्रिंक हो जाते हैं, और अगर श्रिंक ना हो कुछ केसेस में तो फिर वो ये होता है कि एनलार्ज हो जाते हैं, इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। इसलिए नेचुरल फिनोमेना तो ये है कि टॉन्सिल जो है वो श्रिंक हो जाते हैं वक्त के साथ, लेकिन अगर ना हो तो फिर एनलार्ज होने की वजह से, उनका साइज़ बड़ा होने की वजह से इन्फेक्शन हो जाती है या इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। इसलिए आप ये बात ज़हन में रखें कि टॉन्सिल्स को निकालने में कोई इशू नहीं है, और इसमें आपको इम्यून सिस्टम को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ये किसी भी एज पे हम जो है वो रिमूव करवा सकते हैं, लेकिन किसी अच्छे ENT सर्जन से जो है वो ये काम करवाना चाहिए। और सर्जरी जो है इस पर वैसे नॉर्मली जो एवरेज टाइम है वो 1 घंटा लगता है, लेकिन कुछ केसेस में ये 3 से 4 घंटे भी लग सकते हैं, लेकिन ये इसको हम बड़ी सर्जरी या कुछ जो है वो ये सीरियस सर्जरी नहीं होती, इसलिए इसमें कोई इशू नहीं है। और सर्जरी करवाने के बाद 1 से 2 दिन के बाद आप जो है वो कोल्ड फूड या इस तरह की जैसे आइसक्रीम है ये ले सकते हैं। दूसरा ये कि टॉन्सिल्स जो हैं अगर आपके बार बार इन्फेक्शन हो रहे हैं तो आपको आपका डॉक्टर जो है वो नरम ग़ज़ा भी दे सकता है। तो कोशिश करें कि आपके टॉन्सिल्स जो हैं वो उनको बार बार प्रॉब्लम ना आए, जिन चीज़ों से आपको इशू होता है वो ना लें, ऐसी फूड से परहेज़ करें, और ऐसे चीज़ों से परहेज़ करें जिससे आपके टॉन्सिल्स बार बार इन्फेक्टेड हो रहे हों। लेकिन अगर बार बार इन्फेक्शन होने के बावजूद भी टॉन्सिल्स आपके ठीक नहीं हो रहे, आपकी रूटीन में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप फिर किसी अच्छे ENT सर्जन से कंसल्ट करके, अगर वो कहता है उसकी रिकमेंडेशन पे, आप अपने टॉन्सिल्स को निकलवा सकते हैं। ये कोई ऐसा इशू नहीं है, और उसकी हदायत पर अमल करें, और जो भी वो आपको रिकमेंड करते हैं या प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन इशू था। इसमें बहुत सारे लोगों ने ये कहा भी था कि इस पे बात की जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को, आम लोगों को टॉन्सिल्स का पता नहीं होता कि उसका रोल क्या है, या उसका निकलवाने का कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती, कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होते। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है।
तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।